नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,65,799 पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 7,170 लोग कोरोना संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,758। हर हाथ को काम मिले की नीति पर काम कर रही योगी सरकार। 11 लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ। प्रवासियों की परेशानी को खत्म करेगी सरकार। प्रवासियों के हक में बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बोली अब होगी केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की परीक्षा। सरकार को अभियान में तेजी लानी चाहिए। और हर प्रवासी के लौटने की इच्छा तक बंद नहीं होगा ट्रेन और बसों का संचालन। 27 लाख से ज्यादा श्रमिक पहुंच चुके उत्तर प्रदेश। जस्ट इंडिया न्यूज पर देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,466 हो चुकी है। आपको ये बता दें कि अब तक एक दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,65,799 मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 7,170 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 224 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी तक कुल 4,215 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, यानी आपको बता दें कि 59% संक्रमितों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,758 है। वहीं लखनऊ में कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। इनमें 4 मरीज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के जवान हैं। लखनऊ में पिछले 3 दिनों से जीआरपी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बाकी 2 मरीज राजधानी के दूसरे इलाकों के निवासी हैं। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 355 पहुंची है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी बहुत ज्यादा प्रभावित है। इनमें भी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौटने में लगे इन सभी को घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ दी है। तो सीएम की योजना सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार देने की है। सरकार इस कठिन दौर में हर हाथ को काम मिले की नीति पर काम कर रही है। सीएम अपने सरकारी आवास पर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ एमओयू साइन करेंगे। आपको ये बता दें कि जिससे कि 11,50,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और 9 लाख श्रमिक और कामगारों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नर्डेको, सीआईआई और यूपी सरकार के बीच 9,50,000 कामगारों को और श्रमिकों को रोजगार देने पर बड़ा करार हो सकता है। यूपी सरकार ने अपने घर वापस लौटे 26 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया है। सरकार ये वादा निभा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हर हाथ रोजगार, हर हाथ काम को लेकर बड़ी कवायद कर रही है। सरकार वापस लौटे कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की बड़ी तैयारी में है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयास की सराहना करने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आलोचना करने में भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय मायावती ने ट्वीट किया है कि अब संकट की घड़ी में केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के उपयोग की भी परीक्षा है। मायावती ने कहा है कि देश में पिछले 66 दिन से लॉकडाउन के कारण हर प्रकार की उपेक्षा और तिरस्कार से पीड़ित जैसे तैसे घर लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए कोर्ट को कहना पड़ा कि रेल और बस से उन्हें फ्री घर भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। बीएसपी की इसी मांग की
सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। अब कोर्ट के आदेश का पालन को इनको करना ही होगा। घर वापसी कर रहे खासकर यूपी और बिहार में बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या का समाधान करना केंद्र और राज्य सरकारों का अब पहला कर्तव्य है। इन्हें इनके घर के आसपास स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना ही सरकार की नियत, नीति और निष्ठा की असली परीक्षा है। वास्तव में केंद्र सरकार ने देर से ही सही 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है, उसके भी जनहित में उपयोग की परीक्षा यहाँ होनी है। आम जनता अपनी इस अभूतपूर्व दुर्दशा और बदहाली के लिए सरकार की उपेक्षा और तिरस्कार को आगे शायद ही भुला पाए। उन्हें जीने के लिए न्याय चाहिए। अब सरकार को इस अभियान को गति देनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भी प्रवासी नागरिकों को प्रदेश में वापस लाने का सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि देश में हमारे श्रमिकों के लिए निःशुल्क ट्रेनों का संचालन आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक वापस आने के इच्छुक श्रमिक प्रदेश लौट नहीं आते। सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कई राज्यों से कामगारों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की निःशुल्क ट्रेन और बस व्यवस्था से अब तक 27 लाख से ज्यादा कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित और सकुशल प्रदेश वापसी कराई है। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों की सरकारों से श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे श्रमिकों की प्रदेश वापसी के लिए निःशुल्क ट्रेनों की व्यवस्था कराई जा सके। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन की वजह से देश के हर एक तबके को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनका व्यापार या फिर काम सिर्फ सीजन के हिसाब से ही चलता है और वो सिर्फ 3 से 4 महीने के सीजन से ही पूरे साल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही एक व्यापार कुम्हारों के भी हैं, जिसको प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार प्रोत्साहन तो दिया जा रहा था और लगातार मिट्टी के बर्तनों और दियों को इस्तेमाल करने पर लगातार जोर भी दिया जा रहा था। कुम्हार जो इस गर्मी के सीज़न में ही अपना ज़्यादा व्यापार या फिर काम करते हैं और 3 से 4 महीनों के गर्मी के सीज़न में ही वो अपने मिट्टी से बने हुए बर्तन बनाकर बेचते हैं, जिससे अपने घर का परिवार का गुजारा करते हैं। तो गर्मी के सीज़न में ही कुम्हारों के मिट्टी के बने हुए घड़े, सुराही, कुल्हड़, लस्सी के लिए गिलास, चाय के लिए छोटे कुल्हड़ आदि लोग खरीदते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से उनका पूरा धंधा चौपट हो चुका है और जितने सपने उन्होंने इस गर्मी के सीज़न में देखे थे वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुके हैं और अब उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने की गंभीर समस्या पैदा हो गई है, जिससे निजात पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि इस लॉकडाउन से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस तरह से कोरोना वायरस के चलते देश में जो लॉकडाउन हुआ है, इससे अच्छा खासा हमारी जाति पर मतलब अच्छा खासा असर दिख रहा है। जो बर्तन बनाते थे जैसे मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह है, लस्सी के गिलास वगैरह हैं और चाय की गिलास वगैरह हैं, दिया वगैरह, उनकी भी बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। किसी तरह मजदूरी या दूसरा काम धंधा करके जो है परिवार का गुजर बसर करना पड़ रहा है और देश में इतनी भयावह महामारी के चलते मिट्टी भी हम लोगों को उपलब्ध मात्रा में नहीं मिल पा रही, जिसके कारण बाहर काम धंधा करने के लिए भी जाना पड़ रहा है और तमाम प्रकार से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि किसानों के फूल खेतों में ही सूख रहे हैं, उनका कोई खरीदार ही नहीं है। ये फूल ज़्यादातर या तो मंदिरों, मस्जिदों या फिर शादियों में सजावट के काम में आते हैं, लेकिन इन दिनों मंदिर मस्जिद भी बंद हैं और हर तरह के बड़े आयोजन पर भी प्रतिबंध है, लिहाजा इन फूलों को खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसे में फूल उगाने वाले किसान भारी आर्थिक बोझ के तले दब चुके हैं। फूलों की खेती करने वाले किसानों और फूल बेचने वाले मालियों का कहना है कि 20 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फूल खेतों में ही सूख रहे हैं। वैसे तो फूलों की मांग 12 महीने रहती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हर किसी के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। वहीं फूलों की खेती करने वाले किसान भी अछूते नहीं हैं। जहां पहले फूल की खेती करने वाले किसान फूल खिलते ही खुश हो जाते थे, वहीं आज जैसे जैसे फूल खिलते हैं किसान के चेहरे वैसे वैसे मुरझाए हुए दिखते हैं।
लॉकडाउन ने फूलों के साथ साथ उसकी खेती और व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे का रंग उतार दिया है। जब से लॉकडाउन चला है, जब से बिक्री ही नहीं हो रही। वो कहाँ जाते थे अभी फिर आपके पहले? हमारे है ना लोकल में जाते, उरई, जालौन, कालपी। नहीं, किन किन कार्यों में जाते थे? नहीं, सजावटी कार्यों, मंदिर भी बंद है अभी। क्या ठप्पा ही है, थोड़े बहुत बिक जाते हैं। नहीं, और क्या नष्ट हो चुके हैं फिर? बिल्कुल नष्ट ही हो गए। लगाई? हाँ, SDM से लगाई थी, DM से। हाँ, क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। भैया कुछ नहीं है, सन्नाटा चल रहा है, मंदिर खुले नहीं है, हम लोगों के पास पैसे कौड़ी यही नहीं है, इसमें परेशानी ज़्यादा है। क्या करें, आप देख रहे हैं कपड़े खुद सिल के पहन रहे हैं, वहाँ पर इतना नहीं है कि पेंट सिलवाने के लिए पैसे भी हो जाए। बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से बनाई जा रही जहरीली शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मोती नगर इलाके में छापेमारी करके आबकारी विभाग ने कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है और सैकड़ों लीटर शराब बरामद की है। साथ ही मौके से हजारों लीटर शराब बनाने का लहन और उपकरण भी बरामद किए हैं। आबकारी विभाग द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई की वजह से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि मोतीपुर इलाके में नदी के कछार में तमाम शराब की भट्टियां संचालित की जा रही थीं और बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 शराब माफियाओं की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, जो टीम के पहुंचते ही नदी में कूदकर फरार हो गए थे। आबकारी विभाग की टीम ने आज थाना मोतीपुर के कई गाँवों में अवैध शराब को लेकर के दबिश की है। उस दबिश में लगभग 250 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और टीम ने लगभग 25 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया है और साथ ही 3-4 नावें भी बरामद हुई हैं। इसमें प्रारंभिक जांच में 3-4 लोगों के नाम आ रहे हैं सामने और उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार आबकारी विभाग की टीम छापामारी कर रही है और अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा भी कस रही है। ऐसे में क्या लगता है कि शराब की तस्करी पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है? पूरी तरह से हम लोग ये लॉकडाउन के दृष्टिगत हम लोग इस बात पर पूरी तरह अडिग हैं कि हम लोग अवैध शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। बुलंदशहर में लूटपाट के बाद युवक की हत्या कर दी गई है। दरअसल ये मामला गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक लखपत नाम का युवक ठेला लेकर जा रहा था, जिससे आरोपियों ने पहले तो 10,000 रुपये और एक मोबाइल लूटा। उसके बाद गला रेतकर युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को खेतों में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों ने हत्या के खुलासे की मांग की है। संदीप ना गाड़ी में ले जा, गाड़ी में। यूपी के आगरा में लॉकडाउन खुलने से पहले ही हालात बिगड़ने लगे हैं। मामला लोहा मंडी का है, जहां जमकर एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। हालांकि गनीमत रही कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल दोनों पक्षों से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।